और उनका स्वभाव है कि आपकी आज तो प्रोफेसर मनोज कैन साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान हैं, राइटर हैं, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, आपके समक्ष अपनी बात कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के महरौली की प्रभारी है ज़्यादा समय लेने की मेरी इच्छा नहीं है, मुझे विषय पर बात करूँगा और काफ़ी देर से चीज़ों को सुन रहा हूँ। अपने वक्तव्य की शुरुआत करने से पहले भी जैसे कहते हैं कि हेलो आपका जैसा कि हम सब भारत माँ के सुपुत्र हैं, सुपुत्रियाँ हैं, इसलिए एक बार भारत माँ की जय तो कहना बनता ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे मालूम है कि आप सुबह से लगभग काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए सभी को सुन रहे हैं और सबसे पहले मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संयोजक, संस्थापक, जुझारू, कर्मठ, कर्मयोगी, मेहनत कश, परिश्रमी आदरणीय मदन लाल आजाद जी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आगे बड़ी समस्या को लेकर हिंदुस्तान के बड़ी समस्या को लेकर के आज तारकंदरा स्टेडियम में आप सब लोगों को एकत्रित किया। इसी संगठन के समस्त पदाधिकारीगण और मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं इनका भी हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जुझारू, बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी अध्यक्ष जी सम्मानीय मोहनलाल खेरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि आप सभी की समस्याओं से रूबरू होकर के, जान करके आपकी बात को निश्चय ही वहां पहुंचाने वाले हैं जहां पर आपकी बात जानी चाहिए। और समस्त भारत से आए या कहे कि नासमझी में, अज्ञानता में या किसी भी और कारण से, छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, ठगे गए मेरे भाई और बहन। और ये जो आपकी यहाँ उपस्थिति दर्ज हुई है, ये कोई स्टेडियम बहुत चीजों का गंवा रहा है, बहुत चीजें यहाँ से निकली है, बड़े बड़े आंदोलन बड़े बड़ी पार्टियों के हुए हैं। यहाँ से किसी चीज का जब कोई संगठन जब किसी चीज का आरंभ करता है तो वो सबसे पहले तारकंदरा को भरता है और यहाँ से उस चीज का आगाज होता है कि अब पूरे देश में यह बात जानी चाहिए। और आज आप सबसे बड़ा रास्ता जो आपने चुना है, संगठित हो गए हैं, संघर्ष आजाद जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और आजाद जी, मैं जानता हूं आजाद जी को व्यक्तिगत रूप से कि आज ये कोई समस्या इन्होंने नहीं उठाई, मेरा परिचय उनसे बहुत पुराना है। जब कभी भी कोई राजनीति में, समाज में या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कतें होती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो वास्तव में समस्या बन गया और उस समस्या को उस हद तक ले जाते हैं, समस्या को वहां पर पराकाष्ठा पर ले जाकर उसका कोई निराकरण करते हैं, कोई रास्ता ढूंढ करके लाते हैं। आज इस अभिनंदन कार्यक्रम में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि पूरे विश्व में लोकप्रिय, और उनका एक ही है कि राजनीति के मायने बदल दिए, जीने के, इंसानों के जीवन का अर्थ बदल दिया। उसमें ईमानदारी है, निष्ठा है, समर्पण है और जो काम जिसको दिया जाए उसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मोदी जी सबका रिपोर्ट कार्ड
और रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता तो शायद उसका हिसाब भी ठीक ठाक करें। और मोदी जी ने जो कहा वो किया। कुछ देर सवेर हो सकती है, आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। धारा 370 लंबा समय लगा लेकिन आते साथ किया लगा। देश में बड़ी समस्याओं का निराकरण पहले हो, और पहले जो देश जिससे सभी लोग प्रभावित हैं, सभी लोग जिससे दिक्कत में हैं, उनका समस्या का हल पहले होना चाहिए। उसके बाद और समस्याएं हैं, पाइपलाइन में सबका हल होगा। श्री राम मंदिर का मुद्दा कितने दिन से चल रहा था, आप बता दो, समस्या हल हुई नहीं हुई। 3 तलाक, महिला आरक्षण, तमाम बातें जो आपको बताऊं, और आप कल भी एक सीए शायद उस पर भी काम हो गया। तो जब इस तरह की समस्याओं का मोदी जी हल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का भी हल निश्चय करेंगे। उसी का एक परिणाम है वर्ष एक्ट 19, जिसमें कि 30 लाख कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया और चिन्हित करके। क्या इस ओर उनका ध्यान नहीं है? बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है। और उधर ध्यान ले जाने वाले मदन लाल आजाद जैसे एक्टिविस्ट। आपको तो अच्छा लगना चाहिए और आपको मन को विश्वास होना चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ आपकी समस्याओं को लेकर के मतलब खड़ा हुआ है, वहां पहुंचा रहा है जहां जाने चाहिए। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब आप आए हैं दिल्ली में, नेतृत्व कर रहे हैं आजाद जी, हमें भी यहाँ पर बुलाया, हम भी इस विषय को लेकर काफी लोगों से मिले। लेकिन एक लोकतंत्र में प्रकृति चुनाव आता है, उसको तहत लेकर के सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त है, लेकिन फिर भी हमारे परम आदरणीय है जो कि आपकी समस्या को आगे पहुंचाएंगे, मोहनलाल खेरा जी आपके बीच में आए हैं। और 40 करोड़ जो उनके डाटा बनाया गया, इससे प्रभावित मतलब उनका खून पसीने की कमाई कोई ऐसे लोग लेकर के चले गए जिनको पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पकड़े सब हैं। जो इस देश में या इस देश के लोगों को ठगेगा या इस देश के लोगों के साथ अन्याय करेगा, भेदभाव करेगा या किसी को बेवकूफ बनाएगा, वो सब लोग एक ना एक दिन जेल के अंदर जाने निश्चित है। आपके मैं व्याख्यान में सभी लोग आकर के बोल रहे थे और आजाद जी लगातार बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो मैं सुन रहा था कि कैसे कैसे कितनी बड़ी बड़ी रकम कैसे कैसे लोग डकार गए, और लेकिन डकार गए हजम नहीं किए, क्योंकि वो हजम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको निकलवाने का प्रयास जारी हो गया है। और जो आप यहाँ आए हैं ना, ये समझ लेना, यहाँ आना एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा मैसेज उन लोगों को चला गया है जो आपके पैसों को लेकर के जिन्होंने आपके साथ ठगी की है। शायद या तो वो कुछ ऐसा करेंगे कि किसी माध्यम से नहीं देंगे, तो उसके लिए सरकार जैसे कानून लाई है, जैसे ये एक्ट लाई है, वैसे कोई कानून भी नहीं। आप देखो जिन समस्याओं को लेकर अपना संघर्ष चला, उनकी समस्याओं का हल हुआ। आपका संघर्ष तो भी 2-3 साल, आजाद जी नजर पूछ रहा था, 2-3 साल पहले शुरू हुआ। समय लगता है, इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा मामला है, समय लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कानून के तहत ही चीजें होनी चाहिए और संविधान के तहत ही चीजें चलनी चाहिए। इसलिए संविधान के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे होगी, क्या किया जाएगा, इन पर क्या सोचा जाएगा, कैसे इनको पकड़ा जाएगा, कैसे ऐसा दुनिया में है नहीं है कुछ पता नहीं, कहा गया पैसा कैसे। फिर कोई अगर ऐसी बात बनी तो सरकारी तंत्र से भी कोई मदद की जा सकती है। तो सारे विषयों पर तैयार है, सभी के जानकार बैठे हैं। अभी हमारे साहब कह रहे थे कि कई चीजें आई हैं, तो इसका काम होगा। और भारत देश में काम करने में इसलिए समय लगता है कि किसी के साथ फिर दोबारा अन्याय न हो।
किसी के साथ भी दोबारा वही खेल ना हो जाए जो पहले हो गया है। तो सब चीजों पर काम हो रहा है। चुनाव का दौर है, चुनाव के समय थोड़ा सा आचार संहिता लग जाती है तो कुछ काम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। और मोदी जी क्या सारी योजनाएं करते हैं, मोदी जी की एक एक योजनाएं आप उन योजनाओं में आप देखेंगे कि जो पिछड़ा कृषक मजदूर जो भूमि पर काम कर रहा है, श्रमिक, इस तरह के लोगों के लिए वहां पर काम मोदी जी स्वास्थ्य तरह के लोगों के लिए खूब काम कर रहे हैं। और आपका तो जो खून पसीने की कमाई लगी हुई है तो मोदी जी क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। यहाँ भी लोग होंगे, यहाँ भी कोई आप जैसे राजी कह रहे थे कि सब चीजों का ध्यान रखना। आप दिल्ली में बैठे और दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो भी होता है वो एक पूरे भारतवर्ष में उसकी चर्चा जाती है और उसके बारे में सोचा जाता है। यहाँ आप सब आए कुछ आस और उम्मीद के साथ आए। मैं तो परमात्मा से और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से सिर्फ एक निवेदन करता हूँ कि आप जिस उम्मीद के साथ आए हैं वो उम्मीद के साथ जिस उम्मीद के साथ आए हैं वो उम्मीद आपकी पूरी होनी चाहिए और आपका जो पैसा है वो आपको बाइज्जत मिलना चाहिए। क्योंकि मैं जब यहाँ बैठा सोच रहा था तो मैं बड़ा भावुक भी हुआ, बड़ा करुणा में भी हुआ, बड़ा दुखी भी हुआ। 1-1 करोड़ रुपये क्या ही बेचारे दम तोड़ गए और एक एक पैसा कमाना बहुत मुश्किल से एक एक पैसा कमाया जाए और पैसे की कीमत वही जानता है। आप जैसे लोगों ने पैसा कमाया है और कहीं चला गया उसको लेने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा धैर्य तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं मिलती। पूरे भारत में आंदोलन हो रहा था, पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता संग्राम सुनना है ना, तब जाके आजाद हुई, वहां से शुरू हुआ, कितने साल की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो तुरंत चीजें होगी क्योंकि अब देश बदल रहा है और इस बदले देश में आप रह रहे हैं। और देश इसलिए बदल रहा है, देश तो इसलिए बदल रहा है ना कि आप सब के प्रयास से, आप सबके माध्यम से काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने कम से कम आजादी को नेतृत्व देकर के ऐसी समस्या से रूबरू तो कराया और सरकार तो सब खबरें जाएगी। जब आप सोच रहे हैं कि सरकार के लोग नहीं आए, सरकारी कोई व्यक्ति नहीं आया, ये मत भूलना। आप दिल्ली में बैठे हो, जहाँ बैठे भी सारे मॉनिटरिंग हो रही होगी एक अच्छे कोच के लिए, आप अच्छे कारण के लिए आए, तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी? देर सवेर सुनेगी, पर अवश्य सुनवाई होगी। और मेरा मानना है अच्छा सोचो और एक पॉजिटिव वे में सोचो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और आपका धन अवश्य हो। मैं तो आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं कि आपका धन आपको मिलेगा और इसी तरह। लेकिन साथ में एक बात और मैं आश्वासन लेना और विश्वास करके बैठना भी नहीं। कोई संघर्ष बहुत चीजों को पाने का एक सूत्र है, वो आपने चला दिया, तो संघर्ष तो जारी है। क्योंकि ये संघर्ष आप लोगों का कुछ आने वाले समय उन लोगों के लिए भी काम आएगा जो दोबारा कहीं बेचारे थके ना चले जाए। इसलिए उन तक भी मैसेज आएगा कि हमें सोच समझ के कुछ ऐसा पैसा लगाना। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है, प्रिंसिपल, इंजीनियर, डॉक्टर, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ऐसे मतलब समाज में जो लोगों को दिशा देते हैं तो कितने छल प्रपंची वो लोग होंगे जो ऐसे लोगों को भी ठक्कर के देते, ऐसे लोगों को भी ठक्कर के देते। बड़ी सोचने वाली बात। और एक चीज आपको कि जागरूकता अवेयर रहने की जरूरत है। अवेयर रहने का सिर्फ एक ही सूत्र है कि आप लगातार अध्ययन करते रहे। आजादी जो भेजते हैं वीडियो, कोई कानून आता है उसका अध्ययन करते, कोई वीडियो आती है आपका ज्ञान बढ़ाते हैं उसको आप सुने। अवेयर रहें, जागरूक रहें और संघर्ष अपना निरंतर जारी रखें। संघर्ष के बाद
जो आपको सुख की अनुभूति होगी, जब पैसा मिलेगा उसका आनंद ही कुछ हो रहा है और आप उसको एक दिन अवश्य उठाएंगे। तो मुझे इतना कहना था, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की।